तो आइए दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो आज है 30 अगस्त 2020 रविवार का दिन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी खबर छूटने न पाए। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 5 साल बाद शिवनाथ में खतरनाक उफान, तटवर्ती 41 गाँव में अलर्ट। खरखरा जलाशय छलका, मोंगरा बैराज से पानी छोड़ा गया। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, राजनांदगांव में अब बिना मास्क नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। तय समय के बाद दुकानें खुली तो लगेगा जुर्माना। राजनांदगांव शहर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के बाद प्रशासन ने एक बार फिर बचाव के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मास्क को लेकर बरती जा रही लापरवाही को लेकर इस बार तय किया गया है कि बिना मास्क लगाए लोगों को पेट्रोल डीजल और खाद्य सामग्रियां नहीं मिलेंगी। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार को जिला प्रशासन ने व्यापारियों, समाज सेवियों एवं गणमान्य नागरिकों की एक बैठक आहूत की। जिला पंचायत सभागृह में आहूत बैठक में कलेक्टर टी.के. वर्मा, एसपीडी श्रवण सहित चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष व समाज सेवी संस्था से जुड़े लोग मौजूद थे। बैठक में व्यापारियों को कहा गया है कि बिना मास्क लगाए किसी भी ग्राहक को सामान न दिया जाए और व्यापारी भी मास्क लगाकर दुकान में बैठें। फुटकर व्यापारियों को मास्क लगाने की सलाह दी गई है। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बिना मास्क लगाए घूमने वालों एवं व्यापारियों के खिलाफ अर्थदंड लगाया जाएगा एवं सामानों की जब्ती भी की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है, 5 साल बाद शिवनाथ में खतरनाक उफान, तटवर्ती 41 गांव में अलर्ट। खरखरा जलाशय छलका, मोंगरा बैराज से पानी छोड़ा। दुर्ग 3 दिन से हो रही बारिश से शिवनाथ नदी उफान पर है। मोंगरा बैराज, सूखानला और घुमरिया बैराज से 45,000 क्यूसेक पानी शिवनाथ में छोड़ा गया है। खरखरा जलाशय के वेस्टवियर से भी 4,000 क्यूसेक पानी शिवनाथ में आ रहा है, जिसके कारण शिवनाथ का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि और बारिश हुई तो शिवनाथ खतरे के निशान को पार कर जाएगी। हालात को देखते हुए प्रशासन ने नदी तटवर्ती 41 गाँवों में अलर्ट जारी किया है। गाँवों मुनादी करवाकर लोगों को जलभराव वाले इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। राहत व बचाव दल को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके पहले 2015 में शिवनाथ खतरे के निशान को छूकर बही थी। 127 मकानों को क्षति। जिला प्रशासन के मुताबिक जिले में बारिश के वजह से 217 मकानों की क्षति पहुंची है। इसके सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को कंडम आवासों में न रहने की हिदायत दी गई है। आगे खबर है दोस्तों, रायपुर में कोरोना 14 दिन में मिले 4,487 केस, 66 की मौत। संक्रमितों में सबसे ज्यादा युवा। समता कॉलोनी शहर का हॉटस्पॉट। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रोज ही 700 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। 3 दिन में इनकी संख्या 1000 से ऊपर पहुंच गई है। अब तक सबसे ज्यादा केस रायपुर में ही सामने आए हैं। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 14 दिनों में 4,487 केस सामने हैं, जबकि 66 मरीजों की मौत हो चुकी है। रायपुर में सबसे ज्यादा 21 से 30 साल के युवा संक्रमित हुए हैं। पिछले 14 दिनों में ऐसे 1195 केस मिले हैं। यह आंकड़े 15 अगस्त से 28 अगस्त के बीच के हैं। राजधानी में अब तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 10,000 के करीब पहुंच गई है। इनमें से 4,795 एक्टिव केस हैं। वहीं 137 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो चुकी है। इसी के साथ अगली खबर है, 6 महीने के भीतर फेसबुक भारत में लॉन्च करेगा। फेसबुक न्यूज कंपनी ने की घोषणा। दिल्ली, जानी मानी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने बड़ी घोषणा की है। कंपनी भारत में अपनी न्यूज सर्विस लाने जा रही है। फेसबुक ने कहा कि वह देश में अपने नए उत्पाद फेसबुक न्यूज के जरिए भारतीय यूजर्स को बड़ा तोहफा देगा। इसके साथ ही फेसबुक न्यूज को पिछले साल अमेरिका में लॉन्च किया गया था। अब इसे अगले 6 माह के भीतर ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, भारत और ब्राजील में भी पेश करने की तैयारी कंपनी कर रही है। फेसबुक के ग्लोबल न्यूज पार्टनरशिप के वाइस प्रेसिडेंट कैंपबेल ब्राउन ने कहा कि हर देश के यूजर को अलग अलग तरह की न्यूज पसंद है, इसलिए हम प्रत्येक देश में न्यूज पार्टनर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को मूल्यवान अनुभव उपलब्ध कराने और न्यूज पब्लिशर्स को एक नया बिजनेस मॉडल प्रदान करने पर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि फेसबुक अगले साल जनवरी तक भारत में न्यूज सर्विस लॉन्च कर देगा। नेक्स्ट खबर है, रायपुर कोरोना टेस्टिंग में लापरवाही पर हंगामा। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के एक्टर ने पूछा, क्या आम आदमी जांच नहीं करवा सकता? विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार ने कोरोना की जांच बढ़ाने की बात पर जोर दिया। दूसरी तरफ स्वास्थ्य केंद्र में जांच पर लापरवाह रवैया सामने आया है। शनिवार को शहर के खोखोपारा स्थित स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा हो गया। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के एक्टर प्रकाश अवस्थी अपने रिश्तेदार के साथ कोरोना टेस्ट के संबंध में यहां आए थे। जांच से जब अस्पताल के लोगों ने इनकार कर दिया तो प्रकाश से वजह पूछी। इस बात पर अस्पताल के लोग भड़क गए। पुलिस बुलाकर मामले को शांत करवाने की नौबत आ गई।
एक्टर प्रकाश अव्यवस्था पर नाराज हुए। उन्होंने दैनिक भास्कर को बताया कि बीते 2 दिनों से टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं। हर रोज टेस्टिंग किट खत्म होने का बहाना कर दिया जाता है, जबकि कई लोगों की जांच की जा रही है। कोई फोन पर किसी प्रभावशाली व्यक्ति से बात करवाता है तो उसका काम हो जाता है। क्या यहाँ भी प्रभावशाली लोगों की जाँच की जाएगी, आम आदमी की नहीं सुनी जाएगी? एक्टर के गुस्से के बाद अस्पताल प्रबंधन से जाँच कर भरोसा दिलाया। अगली खबर है, शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में शनिवार को एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर है कि देखते देखते दुकान में रखे लाखों के सामान राख हो गए। बताया जा रहा है कि शिवरीनारायण के दीपांशु एंटरप्राइजेज, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, उसके पहले मंजिल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद मामले की जानकारी शिवरीनारायण थाने में दी गई। शिवरीनारायण पुलिस मौके पर पहुंच स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास कर रही है, मगर आग इतनी भयंकर हो चुकी है कि अब उसे बुझाना आसान नहीं दिख रहा है। हैरत की बात यह है कि शिवरीनारायण में एक भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है, जिसकी वजह से आग पर समय से काबू नहीं पाया जा सका है और आग लगातार बढ़ती ही जा रही है। अगली खबर है, कोरोना के खिलाफ हर संभव प्रयास जारी। सीएम भूपेश बघेल, बारिश बाढ़ के कारण जान माल का नुकसान हुआ। रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में बढ़ रहे कोरोना को लेकर आगाह किया है। सीएम बघेल ने कहा कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है। सरकार की ओर से कोरोना के खिलाफ हर संभव प्रयास जारी है। इससे बचने लोगों को सावधानी रखना बेहद जरूरी है। राज्य में बारिश और बाढ़ पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आज बारिश कम हुई है, जलस्तर घट रहा है। बारिश बाढ़ के कारण जान माल का नुकसान हुआ है। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, अब पीएम मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन का सपना होगा साकार। पीएमओ में कानूनी प्रावधानों में बदलाव पर हुई चर्चा। नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कह चुके हैं। अब इस दिशा में मोदी सरकार कदम उठाने जा रही है। एक कदम बढ़ाते हुए इस महीने हुई बैठक में पूरे देश में एक मतदाता सूची तैयार करने पर चर्चा की। इस सूची का इस्तेमाल लोकसभा, विधानसभाओं समेत सभी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए हो सकता है। सरकार ने एक मतदाता सूची और एक साथ चुनावों के खर्च और संसाधन बचाने के तरीके के तौर पर पेश किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों में बदलाव को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि विधि आयोग ने भी 2015 में अपनी 255वीं रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव और साझा मतदाता सूची की सिफारिश की थी। नेक्स्ट खबर है, विधायक डमरूधर पुजारी के बाद परिवार के 6 सदस्य निकले पॉजिटिव। कलेक्ट्रेट के कर्मचारी और उसके परिवार के 4 सदस्य भी हुए संक्रमित। गरियाबंद जिले में शनिवार को 16 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें बिंद्रानवागढ़ विधायक डमरूधर पुजारी के परिवार के 6 सदस्य भी शामिल हैं। वहीं कलेक्ट्रेट के एक कर्मचारी और उसके परिवार के 4 भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा राजिम क्षेत्र से भी 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी NR नवरत्ने ने बताया कि बिंद्रानवागढ़ विधायक डमरूधर पुजारी के परिवार के 6 सदस्य संक्रमित पाए गए हैं। विधायक के पॉजिटिव पाए जाने के बाद आज उनके परिवार के सदस्यों की जांच की गई थी, जिसमें उनकी पत्नी और बच्चे भी शामिल हैं। आगे खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगा CPL क्रिकेट लीग। हर जिले में 30 खिलाड़ियों का हुआ चयन। रायपुर, प्रदेश में जल्द छत्तीसगढ़ी प्रीमियम लीग शुरू किया जाएगा। इसके लिए 28 जिलों में ट्रायल कराए गए। अभी छत्तीसगढ़ के पास 3200 क्रिकेटर है। हर जिले में 30 खिलाड़ियों का चयन किया गया। यह बात प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं ने कही। राष्ट्रीय खेल दिवस पर शनिवार को छत्तीसगढ़ के संपूर्ण खेल जगत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कांग्रेस खेल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।